लंबे इंतजार के बाद संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2023 का रिजल्ट आखिरकार जारी कर दिया है। साल 2023 के इस परीक्षा में 1143 वैकेंसी के मुकाबले केवल 1016 अभ्यर्थियों की चयन की लिस्ट जारी की गई है। इन सभी को आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विस में सरकारी नौकरी ऑफर की जाएगी। 355 अभ्यर्थियों को फिलहाल उनका परिणाम नहीं मिलेगा। दरअसल यूपीएससी ने विभिन्न कारणों से 355 अभ्यर्थियों का रिजल्ट प्रोविजनल रखा है। बता दें कि जहां इस परीक्षा में आदित्य श्रीवास्तव ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है, तो वहीं दूसरे नंबर पर अनिमेश प्रधान और तीसरे पर डोनुरू अनन्या रेड्डी रही हैं। खास बातचीत में यूपीएससी के रैंक होल्डर्स ने क्या कहा, सुनिए। हमारे साथ अनिमेश प्रधान हैं और यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 2 आई है इनके। रिजल्ट अच्छा आना है, ये शायद उम्मीद आपको पहले से रही होगी, लेकिन सेकंड रैंक आपकी आएगी ये उम्मीद की थी? बिल्कुल भी नहीं, पर ये तो मतलब होप तो था कि हो जाए और यही इच्छा थी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इवन लिस्ट में भी आ जाए उतनी कामना थी। रैंक 2 इज ऑब्वियसली बहुत बड़ी अचीवमेंट एंड आई एम फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड। बहुत खुशी है इस बात की। आज कैसे मालूम पड़ा? आपने खुद रिजल्ट देखा या कहीं से फोन आया? क्या वो उस समय का मोमेंट क्या था? आज ऐसा पता चल चुका था कि आज रिजल्ट आएगा, तो सुबह से मैं यूपीएससी की वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पे पूरा एक्टिव था। तो जिस मोमेंट आया तो मैंने खुद ही, मुझे लगा Ctrl+F करके देखना पड़ेगा फिर शायद, बट जब खोला तब अपना नाम दिख गया, तो आई एम थैंकफुल। आप कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2022 से मैंने पूरी अच्छी तरह से तैयारी शुरू की थी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तालचेर ओडिशा से, पर मैं दिल्ली में 2021 अक्टूबर से इंडियन ऑयल में पोस्टेड हूँ। सो दिल्ली में मैं 2.5 साल से इधर ही हूँ। तो जॉब के साथ पढ़ाई, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे और अब क्या कुछ आपका जो पूरा शेड्यूल था वो क्या था? सिंस मैं वर्किंग एस्पिरेंट था तो टाइम की कमी रहती थी मेरे पास, तो मैं चाहता था कि हर रोज़ 5 घंटे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे हो सके, बट नहीं हो पाता था ऑन मोस्ट ऑफ द डेज। बट हमेशा ये थी कि आज 5 घंटे हो जाए, और किसी किसी दिन 1 घंटे भी होते थे, 2 घंटे भी होते थे। और दिनचर्या यही थी कि किसी भी टाइम कुछ भी फ्री मिल जाए तो थोड़ा पढ़ लूँ, कि कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ ऑफिस को, तब भी 5 मिनट का कोई ऑडियो नोटबुक पढ़ लूँ। तो छोटे छोटे टाइम में पढ़ने की कोशिश करता था। मैम, मैं कहूँगी बहुत ओवरवेलमिंग फीलिंग है राइट नाउ। आई थिंक जब आपका इयर्स का एफर्ट्स और हार्डवर्क फाइनली यू सी इट मटीरियलाइज, तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। बट स्टिल अभी विश्वास करना कि इतना अच्छा रैंक आया है एंड दैट आई हैव क्वालिफाइड दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन, ये थोड़ा मुश्किल है। मुझे लगता है जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा उसके बाद ही ये फीलिंग सिंक इन करेगी, बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। अनमोल, घर में भी बहुत खुशी का माहौल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह से आप आती हैं रिमोट एरिया है, वहां से आना, फिर पढ़ाई करना और फिर ये रैंक हासिल करना, चैलेंजेस थे या सब बहुत स्मूथ प्रोसेस रहा है? मैम, आई वुड से किसी की भी जर्नी विदाउट चैलेंजेस तो नहीं होती है। मेरी भी जर्नी में हो सकता है मुझे जो चीज़ चैलेंज लगे वो किसी और को ना लगे, उनके लिए वो बहुत स्मूथ राइड हो। तो डेफिनेटली चैलेंजेस थे, मैं नहीं कहूँगी कि कोई बहुत बड़े चैलेंजेस थे, बट स्टिल देयर वर चैलेंजेस फॉर मी। आई बिलोंग टू उधराना इन भद्रवाह, जो कि ऑब्वियसली लाइक यू सेड इज़ अ वेरी रिमोट प्लेस। मेरी जो अर्लियर स्कूलिंग है, प्राइमरी स्कूलिंग, वो किश्तवाड़ में हुई, विच अगेन इज़ अ वेरी रिमोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट देन माई पेरेंट्स गॉट ट्रांसफर टू जम्मू और फिर मेरी बाकी की स्कूलिंग यहाँ से हुई। हमेशा से ये था मन में कि कुछ ऐसा करूँ जिससे मैं अपने पेरेंट्स को और जो एरिया जहाँ से मैं आती हूँ वहाँ के लोगों को प्राउड फील करवा सकूँ। तो इसीलिए मैंने हमेशा से आई थॉट कि मुझे अपने एकेडमिक्स पे और अपनी पढ़ाई पे काफ़ी फोकस करना चाहिए। उसी के चलते मैंने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट दिया 2016 में, जिससे मेरी एडमिशन जीएनएलयू गांधीनगर में हुई। और फिर फाइनली मैंने 2021 से अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। चैलेंजेस थे, कुछ इमोशनल सेटबैक्स लगे, कुछ और भी सेटबैक्स रहे लाइफ में, बट देन आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वाज एबल टू ओवरकम ऑल ऑफ दोस। सर, एग्ज़ाम को एनालाइज किया सबसे पहले तो पिछले वर्षों के पेपर्स देखे, समझा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उस तरह से फिर पढ़ने की कोशिश की। अपनी गलतियों से भी सीखा। ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था, दोस्तों से डिस्कस करता था। जी सर, मैंने कोचिंग ली थी। मैंने जब कॉलेज में 3rd ईयर में था तब मैंने शुरू की थी पढ़ाई। ऐसे कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं,
परंतु अगर दिख रहा है कैसे इम्प्रूव करा जा सकता है, अगर अपनी गलती समझ आ रही है तो मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए। अच्छा मौका मिलता है, कई लोग 5वीं या 6ठी बार में भी बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। यूपीएससी रैंक होल्डर वारदा खान ने अभ्यर्थियों को बताया अपना मूल मंत्र। क्या कहा वारदा ने, ये भी सुनिए। मैं नाम देखा और बस पापा को बताया और ये सब दोस्त लोग आ गए हैं, तो कुछ तो मतलब बहुत कौन सा ज़्यादा। अटेम्प्ट था आपका? ये 3rd अटेम्प्ट था और पहला मीन्स था, पहला इंटरव्यू। पहला इंटरव्यू। जी। ठीक है। आप कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? और आप हम खड़े हैं मुखर्जी नगर में, कोचिंग का हब बनाता है यूपीएससी। आप कितने साल से आप तैयारी कर रहे थे? कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा पहला अटेम्प्ट था। 2022 से मैंने पूरी अच्छी तरह से तैयारी शुरू की थी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं हूँ तालचेर ओडिशा से, पर मैं दिल्ली में 2021 अक्टूबर से इंडियन ऑयल में पोस्टेड हूँ। सो दिल्ली में मैं 2.5 साल से इधर ही हूँ। तो जॉब के साथ पढ़ाई, कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे? और अब क्या कुछ आपका जो पूरा शेड्यूल था वो क्या था? सिंस मैं वर्किंग एस्पिरेंट था तो टाइम की कमी रहती थी मेरे पास, तो मैं चाहता था कि हर रोज़ 5 घंटे एटलीस्ट 5 से 6 घंटे हो सके, बट नहीं हो पाता था मोस्ट ऑफ द डेज। बट हमेशा ये थी कि आज 5 घंटे हो जाए। और किसी किसी दिन 1 घंटे भी होते थे, 2 घंटे भी होते थे। और दिनचर्या यही थी कि किसी भी टाइम कुछ भी फ्री मिल जाए तो थोड़ा पढ़ लूँ, कि कैब में ट्रैवल कर रहा हूँ, चल रहा हूँ ऑफिस को, तब भी 5 मिनट का कोई ऑडियो नोटबुक पढ़ लूँ। तो छोटे छोटे टाइम में पढ़ने के। बहुत सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता है। ऐसे में परीक्षा में असफल हुए उम्मीदवारों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। टॉपर्स की माने तो सही तरीके से पढ़ने से आप भी सफल हो सकते हैं। बस निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता है।